क्या वाइफ अगर पहले कंप्लेन नहीं कर रही है जब उसके साथ क्रुएलिटी स्टार्ट हो रहा है और एक स्पेसिफिक अच्छे टाइम पीरियड के बाद वो कंप्लेन करती है, तो क्या उसकी कंप्लेन रद्द हो जानी चाहिए? क्या उसकी कंप्लेन की जो सैंक्टिटी है वो लूज हो जाएगी? क्या कोर्ट उस पर एक्शन नहीं लेगा या फिर पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी? इसी के बारे में बात करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शैक्स ऑफ लॉ। आज का जो टॉपिक है ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप जाके वहाँ रीड भी कर सकते हैं। अब इस केस के फैक्ट्स क्या है? एक कपल है जिनकी शादी हुई थी 2017 में। 2021 में हस्बैंड ने एक डिवोर्स का नोटिस सेंड किया वाइफ, तो वाइफ ने वो नोटिस रिसीव किया 16 नवंबर 2021। अब इसके चलते वाइफ ने 30 नवंबर 2021 में कंप्लेन लॉन्च कर दी पुलिस स्टेशन में अपने हस्बैंड के अगेंस्ट और हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट। अब जो वाइफ के चार्जेस थे वो ये थे कि आफ्टर 4 months ऑफ हर मैरिज, मतलब शादी के 4 महीने के बाद ही उससे डाउरी की डिमांड शुरू कर दी गई थी। उसको हर छोटे मैटर्स पे मारा पीटा जाता था और उससे डिमांड क्या की गई, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की, 20 तोले सोने की और एटसेट्रा, ऐसी कुछ डिमांड्स की गई। और ना पूरी होने पे हमेशा उसको टॉन्ट दिए जाते थे और मारा जाता था। एक टाइम ऐसा आया कि जब वो अपने घर से गई, एक पंचायत भी बैठी और तो हस्बैंड साइड का ये कहना है कि वो अपनी सारी ज्वेलरी अपने साथ ले गए। अब जब ये एफआईआर हो गया तो हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स ने एफआईआर क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंदर एक एप्लीकेशन डाला। और हस्बैंड के काउंसिल का ये स्टैंड था कि वाइफ ने जो ये कंप्लेन किया है, जो ये एफआईआर किया है, ये सिर्फ एक काउंटर ब्लास्ट है डिवोर्स फाइल करने का। डिवोर्स का नोटिस जो उसने रिसीव किया है वाइफ ने, उसके चलते बस एक काउंटर कर रही है और ये डाउरी के एलिगेशंस लगा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसको इतनी ही प्रॉब्लम थी तो 4 साल का टाइम क्यों लिया गया कंप्लेन करने में। इसके चलते कोर्ट ने हस्बैंड और रिलेटिव्स के फेवर में डिसाइड ना करते हुए अदरवाइज डिसाइड किया और वाइफ के इस स्टैंड को कि उसने 4 साल तक कंप्लेन नहीं की, कोर्ट ने एक बहुत ही पॉजिटिव मैनर में देखा। कोर्ट ने बोला वाइफ अगर कंप्लेन नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपने पार्ट पे गलत है। ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी शादी बचा रही है। वाइफ की शादी बचाने का जो एक गुड जेस्चर है उसको पिनलाइज तो नहीं किया जा सकता सिर्फ इस बेसिस पे कि कंप्लेन जो है वो लेट फाइल हुआ है। अब ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है कि डिवोर्स का नोटिस और वाइफ की जो पुलिस कंप्लेन है वो कोइंसिडेंटली आसपास की डेट्स पे आ गई। अब वाइफ के राइट्स हम इस बात पे डिनाई नहीं कर सकते केवल कि उसने 4 साल तक कंप्लेन नहीं किया, अपना मुंह बंद रखा, वो क्रुएलिटी झेली सिर्फ इसके लिए कि वो अपनी शादी, अपना रिश्ता बचाना चाहती थी। अब जो वाइफ ने कंप्लेन किया है, कोर्ट का स्पेसिफिकली ये मानना है कि जब हस्बैंड ने उसको डिवोर्स का नोटिस भेज ही दिया है, डिवोर्स की पिटीशन फाइल हो ही चुकी है, तो वाइफ को भी समझ आ गया है कि अब जो ये शादी है ये इररिपेयरेबल है। मतलब इस शादी में अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका रिश्ता बच जाएगा। उसके चलते वाइफ ने भी अपने राइट्स क्लेम किए और सिमिलर वे में कंप्लेन फाइल किया कि जो भी क्रुएलिटीज, जो भी एट्रोसिटीज वाइफ ने फेस की है। जो सिंगल जजमेंट्स लीड कर रहे थे उनके स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं। इफ द वाइफ हैड मेंटेन्ड साइलेंस टू सेव हर मैरिटल लाइफ एंड डिड नॉट लॉन्च द रिपोर्ट, देन हर साइलेंस फॉर द नोबल कॉज should not be considered against her. Once the wife had realized that all the chances of reconciliation have vanished on account of filing of divorce petition, and if she decided to take action by law, then she cannot be blamed for the same. तो समझे, कंप्लेन ना करने को कोर्ट ने वाइफ का एक जो है गुड जेस्चर बताया, एक नोबल कॉज यानी कि शादी बचाने के लिए वाइफ ने ऐसा किया। तो कोर्ट का ये कहना है कि वाइफ ने पहले रिटेलिएट नहीं किया और अब कंप्लेन कर रही है तो उसको राइट नहीं दिया जाएगा या इसको सिर्फ एक काउंटर ब्लास्ट समझा जाएगा कि डिवोर्स की पिटीशन के बदले वाइफ ने ऐसा फाइल कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाइफ के पास पूरा राइट है, जो भी क्रुएलिटी उसके ऊपर हुआ है वो उसकी कंप्लेन लॉन्च कर सकती है। रही बात स्त्रीधन की, इसके लिए भी कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया कि ये मैटर ही नहीं करता कि वो स्त्रीधन ले गई थी अपने साथ अपने पेरेंटल हाउस या नहीं ले गई थी। स्त्रीधन की होल सोल ओनर वाइफ ही है, फीमेल ही स्त्रीधन की ओनर है, ऐसा कोर्ट ने स्पेसिफिकली डायरेक्शंस दिए। तो ये मैटर नहीं करता उसका स्त्रीधन मैट्रिमोनियल हाउस में है या पेरेंटल हाउस में है। इसके बाद काउंटर में हस्बैंड के काउंसिल ने एक और एलिगेशन लगाया कि शादी के कुछ टाइम के दौरान वाइफ ने हस्बैंड को नाइफ यानी चाकू से हार्म पहुंचाने की कोशिश की, जिसके चलते उनके एब्डोमेन में इंजरी हो गई। थैंकफुली कोर्ट के रिकॉर्ड्स में एक खुद की हस्बैंड की दर्ज की हुई स्टेटमेंट थी अपने एसपी ऑफिस में, अपने नियरेस्ट एसपी ऑफिस में, जहां पे उन्होंने एडमिट किया था एक टाइम पे कि ये जो इंजरी थी ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थी, मतलब गलती से किसी कारण से उनसे खुद ब खुद
ये चाकू लग गया था, ना कि वाइफ ने किया था। तो हस्बैंड की और रिलेटिव्स की इस पिटिशन को सेट असाइड करते हुए कोर्ट ने यही बताया है कि ये जितने भी एलिगेशंस है इस पे इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, हस्बैंड की एफआईआर क्वैश नहीं होगी, ये प्रोसीडिंग्स एज इट इज चलेंगी, क्योंकि हस्बैंड ने इस पूरे इंस्टेंस को वाइफ के ऊपर मेंटल क्रुएलिटी होना माना है। और एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच दिया गया है यहाँ पे वाइफ की साइलेंस को। बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है इस चीज पे। वाइफ के कंप्लेन ना करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके साथ कुछ हुआ नहीं है। द सोल रीजन ओनली वाज टू सेव द मैरिज। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस और रीसेंट जजमेंट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं, बिकॉज इट शार्क्स ऑफ लॉ वी प्रोवाइड राइट रिस्पॉन्सेज एट राइट टाइम।